जी, नमस्कार। मैं एमज़िली से रवि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास के अंदर कुछ हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट साइंस के बारे में बात करेंगे, जो कि ऑन्कोलॉजी के रिगार्डिंग होने वाले हैं। आप सभी को पता है कि हमारा ऑन्कोलॉजी जो है वो चल रहा है और उसी के अंतर्गत हम चीज़ों के अंदर बात करेंगे कि कौन-कौन से इसके वार्निंग साइंस होते हैं और क्या-क्या होते हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल में बातें करेंगे। ठीक है बच्चों? तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें जो हैं वो एकदम क्लियर हो जाएँ माइंड के अंदर। आज की जो क्लास हम स्टार्ट करने से पहले कुछ एक मोटिवेशनल थॉट के बारे में बात करेंगे जो कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब का था। सपने वो नहीं सपने वो नहीं जो आप नींदों में देखते हो। सपने वो नहीं जो आप नींदों में देखते हो, सपने वो हैं जो आपको नींद ना आने दें। आई बात समझ में? कि आप जो नींद लेते हो, जो आप सो रहे हो, उसमें जो सपना आ रहा है कि मुझे ये मिल गया, मुझे ये हो गया, मेरे पास ये आ गया, तो वो सपने नहीं है बच्चा। सपने वो हैं जो आपके सपने पूरा ना हो तब तक आपको नींद नहीं आए। आगे बात से जैसे मैं आपसे काफ़ी काफ़ी बच्चों का ड्रीम होता है कि सर मुझे एम्स में जॉब लगनी है, कि सर मुझे एम्स में जॉब लगनी है। तो उनको अगर किसी बच्चे का सीरियसली ड्रीम है कि मुझे एम्स में लगना है, तो वो 100% अपना पढ़ाई को देता है। नींद, भूख, प्यास क्या होती है उसको नहीं पता होता। अगर आप ये 4-6 महीने अगर आपने मेहनत कर ली, देखो इस टाइम पे जो टाइम है अभी जो टाइम चल रहा है वो एकदम वैकेंसीज़ का टाइम चल रहा है, बहुत अच्छी वैकेंसीज़ आ रही हैं। उसी टाइम को आपको क्या करना है यूटिलाइज़ करना है और इसी टाइम में आपको क्या करना है अच्छी से अच्छी पढ़ाई करनी है ताकि आपको ईज़िली इस दरिया से आप निकल जाओ, इस गरीबी से आप निकल जाओ। आगे बात समझ में, ये आपको उभरने का एक तरीका है, उभरने का एक मौका है। तो अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करो ताकि चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाएँ। चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाएँ। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है किसी भी परिस्थिति से। लड़ते रहना है, निरंतर लड़ते रहना है। जो बच्चा निरंतर लड़ता रहता है उसकी जीत हमेशा ही हो जाती है। आगे बात समझ में? चलिए, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन से कैसे-कैसे क्वेश्चंस यहाँ से बने गए हैं, मैं उनके बारे में आपको बताऊँगा। क्वेश्चन से 100% क्वेश्चन आया है और आता ही रहेगा। ये बात ध्यान रख लेना इस चीज़ का। कुछ टॉपिकों के कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं, कुछ टॉपिक इम्पोर्टेंट होते हैं, कुछ उनके क्राइटेरियाज़ इम्पोर्टेंट होते हैं। उनको समझना, उनको ही कॉन्सेप्ट में रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। आगे बात समझ में, तो आपको क्या करना है, एक प्यारी-सी नोटबुक बनानी है ऑन्कोलॉजी की। ऑन्कोलॉजी की सारी चीज़ें उसके अंदर लिखनी है। आज का जो लेक्चर है वो लिखना है। अगर आपको नहीं आता है तो मेरे से कमेंट करके आप पूछ सकते हो। मेरा सपोर्टिव नंबर्स जो हैं वो वहाँ पे हमारे अ, डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए होते हैं, तो वहाँ से आप कॉल मैसेज करके भी अपना डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हो। आगे बात समझ में, तो एक प्यारी-सी हेडिंग डालेंगे, वार्निंग साइंस ऑफ वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर, कि सर कैंसर के क्या-क्या वार्निंग साइंस होने वाले हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहली बात देखो, वार्निंग साइंस जो होते हैं, बहुत ही इनको एक सुव्यवस्थित तरीके से बनाया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे बनाया गया है। मैं अगर आपसे बात करूँ, तो आपको सिर्फ़ एक ही वर्ड याद रखना है, कॉशन। आपने अगर इस वर्ड को याद रख लिया है, कॉशन का मतलब होता है खतरा। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? क्या होता है क्वेश्चन का मतलब? खतरा होता है। तो अगर आपने इस वर्ड को याद रख लिया तो आप वार्निंग साइंस से फ्री हो जाओगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ-साथ पढ़ना, कंसंट्रेशन रखना ताकि आपको दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है? अब मैं क्वेश्चन के हर वर्ड को एक-एक करके लिखूँगा और एक-एक करके उसका मतलब आपको बताऊँगा, ठीक है? देखिए क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सी, ठीक है? सी मैंने लिखा। सी फोर होता है, सी फोर क्या होता है? सी फोर होता है चेंज इन वॉवल एंड ब्लैडर हैबिट, कि आपकी कोई वॉवल हैबिट बिगड़ी है। देखो, एक तो चल रहा है नॉर्मल फिनोमेना चलता है, एक चल रहा है किसी भी इंसान का एक नॉर्मल फिनोमेना चलता है। अगर कोई अबनॉर्मलिटी होती है या फिर कोई अबनॉर्मलिटी होती है तो ही पेशेंट को क्या होता है, थोड़ा-सा अलग लगता है, अलग फ़ील होता है। तो उस अलग फ़ील के अंदर ही कौन-कौन सी चीज़ें होंगी ताकि वो कैंसर कॉज़ कर सकती हैं, उन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। अगर आप
के अंदर अगर किसी पेशेंट को बॉवल चेंजेस आते हैं या फिर उसको ऐसा कॉन्स्टिपेशन महसूस होता है, ब्लैडर की चीज़ें जो हैं हैबिट में, जो नॉर्मल हैबिट में थी वो नहीं रही, अगर आपको कोई भी नॉर्मल चीज़ों से अबनॉर्मल लगती है तो उसके अंदर क्या आता है, चेंजेस इन बॉवल एंड ब्लैडर हैबिट। तो C4 क्या होता है, चेंजेस इन बॉवल एंड ब्लैडर हैबिट। सी के बाद क्या था बच्चों कि सर ए था, ए का मतलब क्या है, ए सॉर थ्रोट, ए सॉर थ्रोट डज नॉट हील, कि ऐसा छाला, ऐसा अल्सर, ऐसा सॉर थ्रोट जो कि हील नहीं हो रहा है। अगर आपके कोई छाला, अगर आप किसी पेशेंट के या फिर किसी भी अपने आसपास पड़ोसियों के अगर कोई छाला बहुत दिनों से है, अगर कोई छाला मुंह के अंदर बहुत दिनों से है, वो पेनलेस है, उसके अंदर कोई किसी प्रकार का पेन नहीं है और वो बहुत दिनों से है, खत्म ही नहीं हो रहा है, दवाइयाँ भी ले ली हैं और इतना हमने ध्यान भी नहीं दिया है उसके ऊपर, हम कामों में इतने बिजी हैं कि हमने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया है। तो उस कंडीशन के अंदर वो कैसा हो सकता है, वो प्री कैंसरस स्टेज हो सकती है, कैंसर का कारण आपका बन सकता है। तो आपको ये क्या करना है, इसको तुरंत के तुरंत डॉक्टर को दिखवाना है, डॉक्टर की सलाह लेनी है। आगे बात में CAU, यू क्या होता है कि सर यू का मतलब होता है अनयूजुअल, अनयूजुअल ब्लीडिंग एंड डिस्चार्ज, कि आपको कहीं से अनयूजुअल ब्लीडिंग हो रही है, वजाइना से हो रही है, रेक्टल से हो रही है, किसी भी इंटरनल पोर्ट से हो रही है, कान से हो रही है, मुंह से हो रही है, नाक से हो रही है, अगर आपको कोई भी डिस्चार्ज होता है, कोई भी अनऑफिशियल क्या होता है जो कि नहीं होना चाहिए वो हो रहा है, तो उस कंडीशन में कैंसर का कारण बन सकती है, वो वार्निंग साइन हो सकता है कैंसर का। आगे बात समझ में, ठीक है भैया। उसके बाद क्या था कि भैया टी था, टी का मतलब क्या है, थिकनिंग और लंप फील इन ब्रेस्ट और एल्सवेयर, कि आपको ब्रेस्ट के अंदर कोई भी थिकनिंग महसूस होती है, आपकी ब्रेस्ट का साइज जो है वो बड़ा हो रहा है, या फिर कोई लंप फील होता है, कोई गांठ फील होती है, तो आपको क्या करना है, तुरंत के तुरंत दिखवाना है। एल्सवियर का मतलब होता है बॉडी में कहीं भी अगर ऐसा होता है जहाँ पे अनयूजुअल ग्रोथ हो रही है, कोई ट्यूमर बन रहा है, कोई गांठ बन गई है, तो उसको क्या करना है, तुरंत के तुरंत ऑन्कोलॉजी वाले डॉक्टर से दिखवाना होता है। मेरे प्यारे लाल लालियों, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? चलिए, CAUTI, आई का मतलब क्या होता है, इनडाइजेशन, अगर आपको इनडाइजेशन होता है, अगर आपको इंडाइजेशन होता है, इंडाइजेशन का मतलब होता है खाने का पचना, खाने का नहीं पचना क्या कहलाता है, इंडाइजेशन कहलाता है। और डाइजेशन क्या कहलाता है, खाने का पच जाना, हमने खाना खाया पच गया। और एक होता है इंडाइजेशन जो कि खाना नहीं पचता है, उल्टियां आती हैं, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, तो वो भी कारण एक किसका हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, हमारे कैंसर का कारण हो सकता है। ओ का मतलब क्या होता है, ओबियस चेंजेज, ओबियस चेंजेज इन वाट और मोल, अगर आपके कोई तिल है, अगर आपके कोई मस्सा है या तिल है, तो उसके अंदर कोई चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। अगर वो एक तो बहुत दिनों से इतना ही रखा, एक कोई मस्सा है जो कि आपका बहुत दिनों से इतना ही रखा है, अगर वो बढ़ता है, अगर वो बढ़ता है डे बाई डे, तो उसके अंदर आपको क्या देखने को मिल सकता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या देखने को मिल सकता है, कैंसर का कारण बन सकता है। इसीलिए उस पे भी ध्यान देना है। एन, लास्ट वार्निंग साइन हमारा क्या है कि एन, एन का मतलब क्या है कि नेगिंग ऑफ, नेगिंग कफ एंड हॉर्सनेस, अगर कोई
नैगिंग कफ, बार-बार लगातार खाँसी कर रहा है, हॉर्सनेस जैसी उसकी वॉइस हो गई है, घोड़े जैसी उसकी खाँसी हो गई है, आवाज़ हो गई है, तो उसके अंदर भी कंडीशन क्या हो सकती है, कैंसरस की कंडीशन हो सकती है। इसीलिए उसको भी आपको क्या करना है, कंसल्ट करना है डॉक्टर से कि यही सारी चीज़ें जो हैं वो आपको फ़ॉलो करनी होती है। कॉशन ऑफ द कैंसर, कैंसर के रिगार्डिंग यही सारी चीज़ें एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। आपसे पूछा जाएगा कि सी का मतलब क्या होगा, कि वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर के अंदर आपके पास ए का साइन क्या होगा, ए का मतलब क्या होगा, या यू का मतलब क्या होगा, या फिर आई का मतलब क्या होगा, ओ का मतलब क्या होगा। इन सारे यहाँ से क्वेश्चंस पूछे आपसे जा सकते हैं। आगे बात समझ में। तो किसी प्रकार का कोई डाउट आपको रह गया हो तो प्लीज़ आप सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। इसी तरह पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।